देखिए आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 है, प्रश्नावली 1 है। और इस क्लास के अंदर इस चैप्टर के जो भी उदाहरण है वो हम करेंगे। तो देखो पहला उदाहरण यहाँ पे दे रखा है कि ज्ञात कीजिए। क्या करना है यहाँ पे? ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको जो ये कोष्टक है इसको सरल कर लेते हैं। देखो 3/7 है, कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो अंदर वाला माइनस का कितना हो जाएगा 6/11। प्लस है अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो माइनस का 8/21। और प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो प्लस का ही है वो 5/22। अब आपको इनका सबका क्या लेना है? एलसीएम। पता होगा कैसे लेते हैं कि सबका अभाज्य गुणनखंड करके इसका एलसीएम लेते हैं। तो वो आ जाएगा आपके यहाँ पे 462। ठीक है, फिर 7 का भाग 462 में कितनी बार जाएगा? ठीक है, उसके बाद क्या करना है? देखो आपको क्या करना है कि पहले तो इन सब का एलसीएम लेना है। पहले तो इन सब का आपको एलसीएम लेना है। फिर क्या करना है? जैसे 462 है, इसके अंदर किसका भाग देना है आपको? 7 का, तो वो जाएगा 67 बार। कितनी बार जाएगा? 67 बार। फिर 67 को 3 से गुणा करना। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके यहाँ पे 198। फिर माइनस, अब यहाँ पे जो 462 है, कितने हैं? 462 है। इसके अंदर अब आपको 11 का भाग देना है, इस 11 का देना है। तो कितनी बार जाएगा? 42 बार। और उस 42 को किससे गुणा कर देना है? ऊपर 6 से, तो वो हो जाएगा 252। ठीक है, अब ये माइनस, अब 21 का भाग देना आपको किसमें? 462 में 21 का भाग देना। कितनी बार जाएगा? 22 बार। अब जो 22 है उसको आपको 8 से गुणा करना है, तो वो होगा 176। ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर 22 का भाग आपको देना है किसमें? इसमें 462 में। कितनी बार जाएगा? 21 बार। और 21 को गुणा करना है 5 से, तो आ जाएगा 105। ठीक है, अब देखो ये प्लस, तो ये दोनों प्लस प्लस के एक हो जाएंगे। तो प्लस प्लस के कितने हो गए? ध्यान से देखो, ये 198 प्लस का और प्लस का 105 और माइनस का 252 और माइनस का 176 बटा 462। कितने हो गए? 5 और 8 13, 1 9 और 10 1, 303 हो गए प्लस के। माइनस के कितने हो गए? 6 और 2 8, 7 5 12 1 2 3 4, 428 बटा 462। अब माइनस के ज़्यादा है तो प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। 8 में से 3 गए तो 5, 2 में से 0 गए तो 2, 4 में से 3 गए तो 125 हो जाएंगे माइनस के, बटा 462। कितना आंसर आएगा इसका? माइनस का 125 बटा 462। अगला देखो क्वेश्चन, ये है। सारे गुणा में तो सारे आपस में कट सकते हैं। ठीक है, तो इसको उतारो। सबसे पहले तो माइनस का 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू माइनस का 14/9। अब आप इन सबको काटो। देखो ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9, क्योंकि ये सभी गुणा में कट जाएंगे। उसके बाद 3 एकम 3 और 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 से 5 कट गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16। क्या क्या बचा वो आपको लिखना है। ऊपर बचा इधर माइनस का 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू माइनस का 2 बटा 1 इंटू 1 इंटू 4 इंटू यहाँ पे कितना? 1। अब देखो ये और कट रहे हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे ऊपर बचा 1 को 1 से किया तो 1 माइनस 1 एकम 1, फिर 1 यानी माइनस माइनस प्लस, कुल मिला के ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बचा? 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हमने करवाए थे क्वेश्चन, वापस देख लीजिए।
जैसे यहाँ पे -7/19 है, इसमें मैं क्या प्लस करूं कि उसका जो मान है वो 0 आ जाएगा। तो इसका विपरीत ही तो करेंगे ना, कि अगर इसमें मैं 7/19 प्लस करूंगा तो प्लस माइनस कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि मैं -7/19 में 7/19 प्लस करूंगा तो 0 आएगा। तो -7/19 का योज्य प्रतिलोम कितना है? 7/19। उसका चिन्ह चेंज होता है। अब यहाँ पे 21/112 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? माइनस के 21/112 हो जाएंगे ना, तभी तो 0 होगा। 21/112 में से 21/112 माइनस जाएंगे तभी तो 0 होगा ना। तो 21/112 का योज्य जो प्रतिलोम है वो हो जाएगा माइनस का 21/112। ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। सत्यापित कीजिए कि ये और ये दोनों क्या है? बराबर है। पहला क्वेश्चन है, तो क्या सत्यापित करना है कि माइनस एक्स और ये दोनों बराबर है। तो एक तरफ हम x का मान ये रखेंगे और ये रखेंगे, तो माइनस, तो 13/17 बराबर 13/17, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 13/17 बराबर 13/17। देखो दोनों साइड बराबर आ रही है, तो LHS बराबर RHS। इतना काम इसमें आपको करना है। वापस वही x, ठीक है, इसको हम फिर माइनस और उसके बाद x, माइनस की जगह माइनस, फिर यहाँ पे इसको बड़ा कोष्टक में डाल देते माइनस, और ये माइनस का 21/31 बराबर माइनस का 21/31। अब देखो पहले इन दोनों को सरल करेंगे, इसको और इसको। ये यहाँ पे माइनस का माइनस माइनस प्लस 21/31 बराबर माइनस का 21/31। तो ये हो गया माइनस का वापस 21/31, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस है, और यहाँ पे माइनस का 21/31। तो LHS बराबर RHS। बिल्कुल इजी है, आराम से इसको कर सकते हो। उदाहरण 5 ज्ञात करना आपको। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है? 2/5 इंटू 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। ये दोनों आपस में कट सकते हैं। देखो नहीं कट रहे हैं तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 7 पंजा 35 माइनस 1/14 माइनस 3 को 3 से किया तो 9 और 7 पंजे 35। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या आपको, इनको आपको एलसीएम लेके इसको सरल करना है। ये हो जाएंगे माइनस के 6/35 माइनस के 1/14 और माइनस के 9/35। सबका एलसीएम लो आप, 14 और 35, 2 का भाग दिया 7 बार और 35 बार, फिर 7 का दिया इसमें 7 बार, इसमें 1 बार और इसमें 5 बार, फिर 5 का दिया 1 और 1, 7 पंजे 35, 35 दूना 70। कितना एलसीएम आ रहा है सबका? 70। 35 के भाग 70 में 2 बार, 2 को 6 से गुणा किया तो माइनस के 12, फिर माइनस 14 का भाग 70 में 5 बार, 5 एकम 5, फिर माइनस 35 का भाग 70 में 2 बार, 2 को 9 से गुणा किया तो 18। अब ये सारे माइनस के तो आपस में जुड़ जाएंगे, 18 और 12 हो गए 20, 30 और 5 35, माइनस के 35/70, क्योंकि माइनस माइनस के थे सारे, तो माइनस के 35/70 हो गए। काट दी 1/2 और ऊपर माइनस का तो माइनस का 1/2। ठीक है, इजी है, आराम से कर सकते हो इसको भी आप। उदाहरण नंबर 6 है कि -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। -2 से पहले क्या आता है? 1, और 1 के बाद क्या आता है? -1, -2 के बाद 1, -1 के बाद 0 और 0 के बाद आपको 0 और -2 के मध्य निकालनी है। तो देखो
इन दोनों के मध्य लिख सकते हो ना, आपको 3 निकालनी तो -2, और यहाँ पे आप लिख सकते हो -3/2, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 0 लिख सकते हो। तो आप ये 3 परिमेय संख्या लिख सकते हो, ये वाली, क्योंकि 0 और 2 के मध्य होती ना, तो आप लिख सकते हो कि -2 व 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई? एक तो -3/2 हो गई, एक -1 हो गया, एक -1/2 हो गया। ठीक है, अगला देखो उदाहरण नंबर 7। -5/6 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी करनी है? 10 यहाँ पे परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे देखो करना क्या, मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे लिखना है -5/6 और 5/8। पहले इन दोनों का क्या करना, आपको जो हर है वो बराबर करना है। बराबर करने का मतलब है कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा, 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 2 का भाग दिया 3, 2, फिर 2 का दिया 3, 2, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, यानी 24 इन सब का हर करना है। इसका भी हर 24 करना है। जितना एलसीएम आ रहा ना वही आपको, इन दोनों का जो हर का एलसीएम आ रहा ना उतना ही हर आपको रखना है। तो 8 को किससे गुणा करूँ, तो 8 दिया 24, 5 दिया 15। ठीक है, 6 को किससे करूँ, 4 से, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, 5 चौक 20। तो अब देखो 10 निकालनी है। कितनी निकालनी है? 10। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे कि -20/24, उससे पहले क्या आएगा, -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, -15/24, -14/24। ठीक है, -13/24, -12/24, -11/24, -10/24। कितने निकालनी है आपको? 10 निकालनी ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आप लिख सकते हो। ये जो भी है 10 आप लिख सकते हो। इसके बाद भी आप लिख सकते हो, कौन सी आएगी, -9/24, 8/24, 7/24, 6/24, 5/24, माइनस के, उसके बाद 1/24 प्लस का, 2/24, 3/24, 4 5, ऐसे करके 14/24 तक आप कोई भी 10 लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखो उदाहरण नंबर 8। 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या होता है कि a + b फिर इंटू 1/2। तो 1/4 व 1/2 के मध्य आपको निकालनी है। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ना है, फिर 1/2 से गुणा करना है। दोनों का एलसीएम 8, 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, प्लस 2 का भाग 8 में 3 बार, 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, फिर इंटू 1/2 करो सरल, 6/8 इंटू 1/2, तो 6/16। इसको आप 2 से भी काट सकते हो, 1 2 से कट गई है 3 बार, और 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3/8। इसके बीच में क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी। आपको एक ही निकालनी थी, इसलिए एक हमने निकाल ली। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, उदाहरण 9। 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सूत्र वही है कि पहले तो दोनों को जोड़ो। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/4 व 1/2 के मध्य निकाल लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे, 1/4 प्लस 1/2 और इंटू 1/2।
अभी जस्ट हमने निकाली थी एक परिमेय संख्या इन दोनों के मध्य, वो कितनी आई थी? 3/8 आई थी ना। अभी जस्ट हमने निकाली थी, ये देखो ये वाली 1/4 और 1/2 के मध्य 3/8 आ गई थी। तो इन दोनों के मध्य 3/8 यानी 1/4 और 3/8 और उसके बाद 1/2, ये इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के मध्य निकाल लेते हैं। किस किस के मध्य? 1/4 व 3/8 के मध्य। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ो, फिर 1/2 से गुणा कर दो। दोनों का लसाअ पे 8, 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 एकम 2 प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 3 से क्या तो 3 इंटू 1/2, 2 और 3 हो गई 5/8 इंटू 1/2 यानी 5/16, यानी 1/4 उससे छोटी आ जाएगी 5/16, उससे छोटी आ जाएगी 3/8, उससे छोटी 1/2। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब आप चाहो तो किन्हीं दो के मध्य निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1/4 व 5/16 के मध्य निकाल लेता हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो 1/4 प्लस 5/16 और इसको गुणा कर देंगे 1/2 से। दोनों का एलसीएम 16 आ गया। 4 का भाग 16 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया, 4 का भाग 4 16 में 4 बार, 4 को 1 से किया तो 4 प्लस 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 को 5 से किया तो 5 इंटू 1/2। 5 और 4 कितना हो गए? 9/16 इंटू 1/2 यानी 9/32, यानी 9/32 किन के मध्य आ गई? इन दो के मध्य। 1/4 9/32 5/16 3/8 और 1/2। देखो 3 आ गई ना, आपको 3 ही निकालनी थी ना, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये सारे उदाहरण। तो आज की क्लास में बस यही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें।